महंगाई राहत कैंप के आयोजन चल रहे हैं लगातार, किस तरह की राहत लोगों को मिल रही है? देखिए, सरकार की मंशा रही है कि ग्रामीण के जो लोग हैं वो कई सारी समस्या होती हैं कि ये हमारे 23 विभाग यहाँ लगे हुए हैं। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट भी है, पानी का भी जैसे प्रॉब्लम चल रही है, तो ये एक राहत देने का काम है और जितनी भी योजनाएं हैं उसको फ़ायदा मिले इसलिए कैंप चल रहे हैं। और अच्छी बड़ी ताज़ा भीड़ भी है, रजिस्ट्रेशन भी लगभग 80 से 85% है। देखिए, दिल्ली में रेसलर द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है इस मामले में। देखिए, बड़ा ही दुखद है, एक व्यक्ति विशेष के पीछे इतना बड़ा कर रखा है। आप मुझे मानिए, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है, जांच होती रहेगी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई उनकी। वो बाहुबली है, उनके सामने बीजेपी के सांसद रहे, 25-25 मुकदमे लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं देख रहे। आप एक मुझे बताइए, एक मेडल हासिल करना कितना मुश्किल होता है? ट्रेनिंग से लेके जीतना, इतना देश को रिप्रेजेंट करना सबसे गौरव का पल होता है। देश को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ा पल है और वहाँ पे उनको धोखा मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निराधार है। मोदी जी की हठ धर्मिता रही है। पहले मिश्रा जी भी, जो उनके बेटे ने तोड़ दिया था, मार दिया था, मर्डर हो गया था, मृत्यु हो गई थी, कर दी एक्सीडेंट से, उसका भी कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये लोग तो अपने लोगों को बचाते जाते हैं। एक तो वॉशिंग पाउडर कंपनी खोल रखी है, बीजेपी में जो जाएगा वो धुल के साफ सुथरा हो जाएगा और कांग्रेस में रहेगा वो आतंकवादी हो जाएगा, ये देश विरोधी हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का कल अजमेर दौरा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाया कि कोई काम करप्शन बिना नहीं होता है। मुझे उनसे पूछिए, प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, बातें करते चले जाते हैं, 4 बार आ गए, 2 महीने में क्या देखे गए ये बता दीजिए। ये उनके सांसद से पूछिए क्या करके गए यहाँ पे। ERCP इतना बड़ा मुद्दा था तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम अगर मध्य प्रदेश की सरकार आपसे सहमति हो जाएगी तो हम विचार किया जाएगा। कोई ठोस बात नहीं है। जल संसाधन मंत्री भी यहीं से आते हैं। वो लोग सब चाह रहे थे कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करें, उनके मुंह में तमाचा पड़ गया। पायलट साहब संघर्ष कर रहे हैं अपना, ये सब जग जाहिर है, आपको मालूम ही है। बातें करनी आती है मोदी जी को। कर्नाटक में भी तो 16 समय की थी, क्या हुआ? हार गए वहीं से। अब लोकतंत्र में आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कौन सा वो क्या करा था, राजनीति करते तब क्या लगाते? सिंगोल। हमारे बाप दादा ने नाम नहीं सुना क्या होता सिंगोल। मेरा चैलेंज है, को बता दे कि सिंगोल की कभी पूजा भी करी है किसी ने? ये रास्ते लागू थी, वहाँ पे स्थापना होनी चाहिए तो अशोक स्तंभ की होनी चाहिए। अशोक स्तंभ रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो चाहे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो पैसा लगा है वो उनके घर का नहीं है पैसा, वो जनता का ही पैसा है। सरकार आई है, सरकार का पैसा है, उसको आप लगाइए, उनका विवेचक अधिकार है। मैं कम से कम ये भोग पाखंड तो नहीं करिए। सिंगोल में दंडवत जा रहे हैं, इतने लंबा नाटक कर रहे हैं, क्या मतलब है? ब्राह्मणों को बुलाते तो साउथ के ब्राह्मण बुलाने की क्या जरूरत है? हर स्टेट से बुलाते हैं कि ब्राह्मण, क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? खुद ये तो ऊपर से खाइयाँ खोद रहे हैं, इनका कुछ मालूम नहीं है। और ये आना, हम तो कहते हैं आए, हमारे भी प्रधानमंत्री आए, कुछ देखे तो जाएँ यहाँ पे। ना इनके केंद्रीय मंत्री कुछ देखे जाता है, ना इनका सांसद देखे जाता है, ना ये खुद देखे जाते हैं। सिर्फ कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप तो इनका पता ना कर्नाटक में कितनी % की सरकार थी। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार अगर हम राजस्थान के लोग करते तो हम क्यों इतने बाई इलेक्शन जीत गए? जनता नकार देती है हमारे भ्रष्टाचार को, अगर हमने किया होता तो। जनता ने तो नकारा नहीं, इनको नकार दिया सिरे से। इनके कितने 15 तो मुख्यमंत्री घूम रहे थे स्टेज पे कल भी। अब मुझे बताइए, हमारी पार्टी एक है, पायलट साहब, गहलोत साहब, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली में बैठक हुई थी, सुलह के संकेत साफ नजर आ रहे थे। लेकिन कल सचिन पायलट का टोंक दौरा रहा और वहां एक बार वो जो अपनी मांगे अभी जनसंघर्ष यात्रा के माध्यम से उन्होंने उठाई थी, उसको लेकर वो अड़ी गए क्योंकि वो मांगे जायज़ है। देखिए, ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है। हमारी पार्टी में बात रखने की आपको पूरी छूट होती है। कोई अगर हम पार्टी में गलत कर रहे हैं तो उसको भी बात को कहने का हमारा अधिकार है। उन्होंने जो संघर्ष यात्रा करी, उनको आला कमान ने समझाया भी, दोनों साथ मिलकर बैठे हैं। भ्रष्टाचार तो हमेशा मुद्दा रहेगा, चाहे प्रशांत बेरवा हो, चाहे और हो, सचिन पायलट साहब। भ्रष्टाचार के लिए तो हमारी लड़ाई पूरी हम लड़ते हैं। इनके खिलाफ में तो हम सरकार लेके आए थे। हमें उम्मीद है कि आला कमान ने समझाया, एक पार्टी के अंदर दोनों मिलकर अच्छा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पेपर लीक और RPSC को भंग करने की बात भी सचिन पायलट ने करी थी। इस मामले में आपका क्या कहना है? मैं बताना चाहूँगा कि पेपर लीक मामला बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के टाइम में कितने पेपर लीक हुए आपसे कोई छुपा नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार ऑर्डिनेंस लेके आया, विधानसभा में एक बिल पारित किया, जितने भी अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया। आप मुझे बता दीजिए, लिस्ट देख लीजिए, सस्पेंड किया फिर गिरफ्तार किया। अगर इसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करें तो हम कल्प्रेट मान सकते हैं। हमने जो चीज़ घट रही है उसको रोकने के लिए हमने बिल लेके आए, कड़ा से सख्त कानून हमने लेके आए।
तो उससे आपको हमारी शक्ति को देख सकते हैं। सरकार ने महिलाओं को रोडवेज में 50% किराए की छूट दी है, लेकिन पीपलू उपखंड क्षेत्र ऐसा है, यहाँ लगभग आधा दर्जन से अधिक पंचायतें रोडवेज बस सेवा से नहीं जुड़ी हुई है। आपको मालूम है पीपलू एक छोटा सा कस्बा था, एक छोटी सी पंचायत समिति। मेरे आने के बाद मैंने यहाँ पे महफिल दिलवा दी है, मुझे बताइए अभी भी पंचायत है। मेरे आने के बाद वहाँ कम से कम 400 दुकानें बन चुकी हैं, जहाँ 10-15 दुकानें हुई थी। डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ हो रही है। वहाँ में पंचायत समिति नहीं आ गई, डिप्टी ऑफिस नहीं आ गया, कृषि कॉलेज अपने ये आपका इंग्लिश गर्ल्स कॉलेज आ गया, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गया, इंडस्ट्रियल एरिया आ गया। ऐसे तमाम वो सारी चीज़ें बस की जो कमी है वो दूर कर ली जाएगी।